भोर भई त्यागो निद्रा, अब ईश भजन की बेला है। प्रभु परमेश्वर में ध्यान लगा, जो सच्चा सखे सखा सहेला है। उठ भोर भई त्यागो निद्रा, अब ईश भजन की बेला है। प्रभु परमेश्वर में ध्यान लगा, जो सच्चा सखा सहेला है। शुद्ध शीतल सुंदर सुगंध भरी, वायु चलती आनंद भरी। देखो उषा ने गगन मंडल पर, डाला खूब उजाला है। उठ भोर भई त्यागो निद्रा, अब इस भजन की बेला है। पशु जागे पक्षी चेते हैं, गुणगान करे जगदीश्वर का। तू भी उठ जाग प्रभु गुण गा, बनाया आलस क्या क्यों चेला है। उठ भोर भई त्यागो निद्रा, अब इस भजन की बेला है। प्रभु परमेश्वर में ध्यान लगा, जो सच्चा सखा सहेला है। मानव का चोला है तेरा, ईश्वर भक्ति से सफल बना। प्रभु भक्ति बिना यह चोला भी एक माटी का ढेला है। उठ भोर भई त्यागो निद्रा, अब इस भजन की बेला है। धन जन बल तन ना साथ चले, शुभ कर्म कमाई इस चोले से। आया यहाँ अकेला दुनिया में, जाना भी तुझे अकेला है। उठ भोर भई त्यागो निद्रा, अब इस भजन की बेला है। ए बंदे सोच विचार जरा, मोह माया में क्यों फंसा रहा। यह बात सदा रख सम्मुख तू, जहाँ 4 दिनों का मेला है। उठ भोर भई त्यागो निद्रा, अब इस भजन की बेला है। सेवक ऋषियों के सत्संगन से, तू आत्मा अपनी शुद्ध बना। जप तप से जीवन को चमका, और झूठ छोड़ झमेला है। उठ भोर भई त्यागो निद्रा, अब इस भजन की बेला है। प्रभु परमेश्वर में ध्यान लगा, जो सच्चा सखा सहेला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज समाधि से होने वाला भगवत साक्षात्कार रूप विज्ञान ही प्राप्तव्य पर ब्रह्म तक पहुँचाने वाला है। संपूर्ण भावनाओं से रहित एकमात्र आत्मा ही प्रापणीय वहाँ तक पहुँचाने वाला है। और मुक्ति लाभ में क्षेत्रज्ञ करता है, और ज्ञान कारण है। ज्ञान रूपी कारण के द्वारा क्षेत्रज्ञ के मुक्त रूपी कार्य को सिद्ध करके वह विज्ञान कृतिकृत्य होकर निवृत्त हो जाता है। उस समय यह भगवत भाव से भरकर परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। इसका भेद ज्ञान तो अज्ञान जन्य ही है। भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान के सर्वथा नष्ट हो जाने पर ब्रह्म आत्मा में असत अविद्यमान भेद कौन कर सकता है। हे खांडिक, इस प्रकार तुम्हारे पूछने के अनुसार मैंने संक्षेप में विस्तार से योग का वर्णन किया। अब मैं तुम्हारा और क्या कार्य करूं। खांडिक उवाच कथित योग सद्भाव सर्वमेव कृतं मम, तवोपदेश नाशेषो नष्ट चित्त मलो यतः ममेति यन्मया चोक्त मसदेतन्यचान्यथा नरेन्द्र गयितुं शक्यमपि वेदिभिः। अहं ममेत्य विद्येह व्यवहारस्तथा नयो परमार्थस्त्व संलापो गोचरे वचसंनयः। तद्गच्छ श्रेयसे सर्वमौमत भवात् कृतं, यदि मुक्तो प्रयोगे प्रोक्तः केचिद्वजाव्ययः। खंड के बोले, आपने इस महायोग का वर्णन करके मेरा सभी कार्य कर दिया, क्योंकि आपके उपदेश से मेरे चित्त का संपूर्ण मल नष्ट हो गया। हे राजन, मैंने जो मेरा कहा यह भी असत्य ही है। अन्यथा ये वस्तु को जानने वाले तो यह भी नहीं जान सकते कि मैं और मेरा ऐसी बुद्धि और इनका व्यवहार भी अविद्या ही है। परमात्मा तो कहने सुनने की बात है, क्योंकि वह वाणी का विषय है। हे केशिध्वज, आपने इस मुक्तिप्रद योग का वर्णन करके मेरे कल्याण के लिए सब कुछ कर दिया। अब आप सुखपूर्वक
अपने राज्य को पधारिये। पाराशरुवाच यथार्थम पूजयातेन खांडिक्येन च पूजितः आज गामपुरम ब्रह्म ततः केचित् ध्वजो नृपः खांडिक्योऽपि श्रुतं कृत्वा राजानं योग्य सिद्धे वनं जगाम गोविंदे विनिवेशित मानस तत्र कांतमतिर्भूत्वा यमादि गुण संयुतः विष्णुवाक्ये निर्मले ब्राह्मण यवाप नृपतिर्लेयत। पाराशर जी बोले, हे ब्राह्मण, तदनंतर खांडिक से यथोचित पूजित हो राजा केशिध्वज अपने नगर को चले आए तथा खांडिक भी अपने पुत्रों को राज्य सौंप करके श्री गोविंद के चित्त में चित्त लगाकर योग सिद्ध करने के लिए निर्जन वन को चले गए। वहाँ यमादि गुणों से युक्त होकर एकाग्रचित्त से ध्यान करते हुए राजा खांडिक्य विष्णु नामक निर्मल ब्रह्म में लीन हो गए। केशिध्वजो विमुक्त स्वकर्म परोक्षुक बभुर्जय विषय अहंकार चक्र चान भी संहिता। किंतु केशिध्वज विदेह मुक्त के लिए अपने कर्मों को क्षय करते हुए समस्त विषय भोगते रहे। उन्होंने फल की इच्छा न करके अनेक शुभ कर्म किए। हे द्विज, इस प्रकार अनेक कल्याण प्रद भोगों को भोगते हुए उन्होंने पाप और मल प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाने पर तापत्रय को दूर करने वाली आत्यंतिक सिद्धि प्राप्त कर ली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।